Hello बच्चों, let's read the question. A beaker of boiled water cools from 80 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 6 minutes. What is the time taken to cool from 40 degrees Celsius to 30 degrees Celsius? The temperature of the surrounding is 20 degrees Celsius. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Newton's law of cooling. तो अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, ये हमें बताता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी सिस्टम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमने इसको यहाँ पे सराउंडिंग में रखा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट के या सिस्टम के कूल होने का रेट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यानी dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. जितना हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा जो कूल होने का रेट होता है ऑब्जेक्ट का वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन होता है. एंड यहाँ पे हमारे पास जो टाइम होता है कूल होने का, अगर हम इसको मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, इट इज गिवन एज T0 इक्वल्स 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू log 10 इंटू T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T0. यहाँ पे हमारे पास जो T0 है इट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और हमारे पास जो T1 है इट इज द इनिशियल टेम्परेचर, और T2 इट इज द फाइनल टेम्परेचर. T0 हमारे पास यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है, जितने टाइम में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T1 से डिक्रीज होके T2 के बराबर हो जाता है. तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है, इसमें एक बीकर में बॉइल्ड वाटर है जिसका जो इनिशियल टेम्परेचर है हम लिख सकते हैं इसको T1 की जो वैल्यू है इट इज 80 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर है वो 6 मिनट में 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जा रहा है. यानी हमारे पास जो T0 की वैल्यू है इट इज इक्वल टू दी 6 मिनट. T2 की वैल्यू यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर दे रखी है, और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस है. तो जो हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर है इट इज गिवन एज 20 डिग्री सेल्सियस. तो अगर हम इसको यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जो हमें एक्सप्रेशन फाउंड होता है उसमें पुट कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी T0 इक्वल्स 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू log 10 T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T0. तो जो T0 है इसकी वैल्यू 6 के बराबर है, इक्वल्स 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू log 10. जो T1 है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 के बराबर है, डिवाइडेड बाई जो हमारे पास यहाँ पे 6 मिनट में टेम्परेचर डिक्रीज होकर वैल्यू मिल रही है इट इज 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री. नाउ अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें यहाँ पे इट विल बिकम 6 इक्वल्स 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू log 10. 80 माइनस 20 इट विल बिकम 60, एंड 60 डिवाइडेड बाई 20 ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे log 10 3 के बराबर. हमने सीधे इसको यहाँ पे पुट कर दिया है, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड केस दे रखा है, सेकंड केस में जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है. तो हम ये मान के चलते हैं कि 40 से 30 डिग्री होने में इसने यहाँ पे T टाइम लिया है, सो एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज T इक्वल्स 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू log 10, and it will be given as 40 minus surrounding का टेम्परेचर 20 डिग्री है डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 डिग्री. इट कैन बी रिटन एज T इक्वल्स 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू log 10. ये हो जाएगा 40 माइनस 20 20, 30 माइनस 20 इट विल बिकम 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 ये सीधे हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर. तो वैल्यू हो जाएगी log 10 2. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करें, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से अगर हम डिवाइड करें तो जो एक्सप्रेशन बनेगा इट विल बी 6 डिवाइडेड बाई T इक्वल्स, सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2.303 K विल बी कैंसिल आउट बाई 2.303 डिवाइडेड बाई K, और जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी इट विल बी log 10 3 डिवाइडेड बाई log 10 2. यहाँ से अगर हम log 3 और log 10 की वैल्यू फाइंड आउट करें एट बेस 10, इन दोनों को डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू बनेगी T विल बी गिवन है 6 इंटू 0.631, एंड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वैल्यू वी विल गेट 3.7 मिनट.
तो इतने टाइम में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 40 डिग्री से 30 डिग्री तक रीच कर जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से व्हाट इज द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. इट विल बी 3.7 minutes. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.